Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि दी कंसल्टेशन कॉल लीजिए, दी हम पे करने को तैयार है, प्लीज कॉल लीजिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है एंड आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग बाय माय ओन. तो घर का काम, फिर क्लिनिक का काम, पेशेंट्स, और फिर उसके बाद यूट्यूब बनाना, आप लोगों के मेल्स के रिप्लाई करना, और फिर बाकी जो चीजें हैं. क्योंकि अभी क्या होता है ना, ये जो 7th 8th 9th पीरियड होता है, इट्स लाइक थोड़ा मुझे मैं थोड़ा काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ. तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. कॉल्स तो एटलीस्ट मैं अभी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई है. और जो लोगों ने बोला है कि दी मेरी सक्सेस स्टोरी आप प्लीज शेयर करिएगा, मैं आज उन लोगों की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज हैं, तो स्किप मत करिएगा थोड़ा भी, क्योंकि मैं जितनों की भी स्टोरी बता रही हूँ पैसों से रिलेटेड है, एसपी से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और बहुत सारी चीजें हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो आई एम रियली सॉरी जो भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दी का कॉल आएगा और दी मुझसे बात करेंगी, तो वो अभी थोड़ा सा आई एम जस्ट डिलेइंग. थोड़ा आप समझ लो यार, क्योंकि ओ वाओ अभी मुझे नेहा तुम्हारा ये पता है, ये हार्ट वाला मुझे अभी मिला. ओके फाइन. सो डियर दी, नेहा छोरगे जो है, उन्होंने ये कल होओपोनोपोनो प्रेयर की जो सक्सेस स्टोरी है उन्होंने शेयर की है. हाँ, डियर दी, आई वांट टू शेयर समथिंग कि हमने होम लोन के लिए अप्लाई किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू 4 महीने से लोन पेंडिंग था. ठीक है, इन्होंने घर के लिए लोन लिया था और किसी रीजन से वो चीजें पेंडिंग हो रही थी, बार बार कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे. फिर मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे और होओपोनोपोनो प्रेयर चालू किया, और आफ्टर 7 to 8 days ऑटोमेटिकली लोन मिल गया, कैश हाथ में आ गया. And I'm so happy. Big thank you to you and God, universe. Thank you so much, Dee. Thank you, Neha Chhorge. Thank you for sharing this. I'm really happy for you. Congratulations. अब नया घर बनाओगे ना, तो उस घर में भी ये होओपोनोपोनो प्रेयर जरूर करना. और ये जब भी आप उस घर के अंदर प्रवेश करो, खुशियों के साथ प्रवेश करना, वो एक एनर्जी के साथ प्रवेश करना, ताकि आपका पूरा साल क्या, आपका वो जो घर है वो उसको इतना अप्रिशिएट करना कि वो घर में इतनी सारी अच्छी वाइब्रेशंस आ जाए कि सारी सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही वो अट्रैक्ट करे आपके लिए. ओके, सो थैंक यू नेहा फॉर शेयरिंग दिस. अब आते हैं दूसरे एक जो है ऋतु मतलब ऋतु सिंह के एक, ओ माय गॉड, हाँ, ऋतु सिंह है, उनके सक्सेस स्टोरी पे आते हैं. एक्चुअली उनका नाम रत्ना है, बट उन्होंने ऋतु सिंह के नाम से अपना वो ईमेल आईडी रखा है. हाय मैम, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई. ठीक है, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जो लोग कहते हैं ना कंसल्टेशन कॉल दी आप लो, देखो ये चीजें ना आप खुद भी कर सकते हो. अभी मेरी आपको जरूरत नहीं है, इस वजह से शायद यूनिवर्स भी हम लोगों की कनेक्शन नहीं बना रहा है थ्रू कॉल. तो आप खुद भी कर सकते हो. ऋतु भी यही कह रही है कि कोई भी इंसान अपने लिए खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली और एफर्टलेसली. मैंने भी अपनी मैरिज मैनिफेस्ट की है. मैं 5 साल के रिलेशनशिप में थी, जिसमें मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर मिला, वो भी हमने टीवी सीरियल्स के लव रोमांस देख के मैनिफेस्ट किया है. एंड उसका नाम करण है. वो नाम भी हमने मैनिफेस्ट किया है. सोचो, नाम तक उन्होंने मैनिफेस्ट किया है. हम लव रोमांस बहुत पसंद करते हैं. पता ही नहीं चला कब ये मेरी रियलिटी बन गई. एंड मेरी लाइफ में भी कुछ कॉन्ट्रास्ट आए. उनका रीजन भी हम खुद को ही खुद है, क्योंकि एक मिनट ना, कुछ तो गलत किया हमने. हाँ, कुछ कॉन्ट्रास्ट आए, उनका रीजन भी हम खुद ही है.
ऐसा सोच लेते हैं। सैड सॉन्ग्स देखना, वो फील करना एंड माइंड में अपोजिट सोचना, कौन क्या कहेगा, ये सब अब पता चल रहा है कि सोचना चाहिए, हमेशा वही सोचो जो हमें चाहिए, जो भी हम चाहते हैं। सॉरी, मैं सबको बताना चाहती हूँ मैरिज मैनिफेस्टेशन करना बहुत इजी है। एक न्यू बिगिनिंग करो, जो भी चल रहा है आज भूल जाओ, ये सब टेम्पररी है, राइट? ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अपना थॉट प्रोसेस बदलते हो, अपना माइंडसेट बदलते हो ना, सारी चीजें बदलने लग जाती है। और कहाँ गए? बहुत बड़ा मैसेज है ना तुम्हें। हाँ, वही सोचो जो हम लोग चाहते हैं। मैं सबको बताना चाहती हूँ मैरिज मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। एक न्यू बिगिनिंग करो, जो भी चल रहा है उसे भूल जाओ, ये सब टेम्पररी है। सिर्फ ये सोचो अगर हमारी शादी हो गई तो इनफैक्ट बस होने ही वाली है, अब आगे क्या, हम कैसे रहेंगे, अपने इन-लॉज को कैसे खुश रखेंगे, उनके लिए क्या बनाएंगे, उन्हें क्या खिलाएंगे, हस्बैंड के लिए क्या स्पेशल करेंगे, शादी के बाद शॉपिंग, जो भी शादी फिक्स होने के बाद करना है वो आज से, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि वही होगा वही होगा जो हम, एक मिनट, आई नीड अ पेंसिल हियर, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ बीच बीच में इतना, क्योंकि इतना ज्यादा देखो इतना है कि मैं भूल जा रही हूँ। ओके, वही होगा जो हम फोकस करेंगे। नेगेटिव थॉट आए कोई बात नहीं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट आते हैं, बट हमें करना है एंड हम करेंगे अपने लिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ है एंड हम अपनी लाइफ में सब बेस्ट डिजर्व करते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर डेली बेसिस पे 2 टाइम चैंट करो, शादी से रिलेटेड रील्स देखो, जो भी बेस्ट लगता है करो, जब भी मन हो विजुअलाइज करो, सेल्फ लव करो एंड ग्रैटिट्यूड में मेन इम्पोर्टेंट है। आज हमारे पास ऐसा रिश्ता है जिसे हम एक नए लेवल पे ले जा रहे हैं। सबके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि सब हमारे हैं ही, सब हमारा ही है। फैमिली में सबको अच्छे से ट्रीट करो, अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ, सबको खिलाओ जैसे कि तुम अपने ससुराल में हो, सबको खिलाओगे। अपने लिए शॉपिंग करो, जैसे कि साड़ी और सलवार सूट, जो भी जनरली हम शादी के बाद पहनते हैं, और हर वो चीज करो जो आपको शादी के बाद करनी है। एंड ये अपने माइंड में रखो, आज जो भी हो हमने ही क्रिएट किया है, और कल जो भी होगा हम ही क्रिएट करेंगे, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब में देख के वो फील कर सकते हो कि बहुत जल्दी हमारी भी ऐसी सक्सेस स्टोरी आएंगी। ट्रू, हमने भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देखी है एंड बहुत खुश हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमें भी 2022 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला। सिर्फ ट्रस्ट करो, शिव बाबा पे जो होता है हमारे बेस्ट के लिए होता है। डिवाइन टाइम में सब कुछ हो जाता है, बस आप कंटिन्यूली पॉजिटिव रहो, अपने एफर्ट्स करो, सब होगा। हम बहुत ज्यादा खुश है कि हमें मेरा पार्टनर मिल गया है, वो भी जैसा हमने चाहा। एंड 2023 में मेरी शादी होने जा रही है। कांग्रेचुलेशंस। और मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ हम मिसेस ऋतु करण माथुर बन गए हैं। आप सबको भी अपना पार्टनर मिल जाएगा, आप सबकी भी शादी होंगी नेक्स्ट ईयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच दी, आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू इस चैनल के लिए। शिव बाबा आपकी सारी विशेस पूरी करे, आपका बेबी हेल्दी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अब समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो है सब टेम्पररी है, उसको छोड़ देना है। अब नई शुरुआत करनी है, पॉजिटिव रहना है और उसी थॉट प्रोसेस में रहना है। ऐसी ही चीजें सुनना है, देखना है, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुननी है, उस पे खुश होना है। और जो आप चाहते हो, जैसे कि ये जो टेक्निक इन्होंने यूज की, एक तो होओपोनोपोनो प्रेयर की, विजुअलाइजेशन किया इन्होंने, सेल्फ लव किया इन्होंने, एक्ट एज इफ, मतलब जो बोलते हैं ना लॉ ऑफ एजम्पशन यूज किया इन्होंने। तो ये सारी टेक्निक यूज करके
इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को उनके नाम के साथ, सोचो अपने नाम, मतलब नाम तक उन्होंने सोच के मैनिफेस्ट किया है। तो ये सब चीजें आप भी कर सकते हो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नैन जैस पे। ये भी बड़ी है स्टोरी। ठीक है, थैंक यू शाइन दीदी, बहुत प्यारी हो आप, बहुत अच्छी हो। आज मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू यूनिवर्स, हमेशा आपको खुश रखे। थैंक यू नैन। मैंने आपसे पूछा था कि मेरा ब्रेकअप को 8 महीने हो चुके थे और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन 6 मंथ से यूज कर रहा था, लेकिन मैं लेट गो नहीं कर पा रहा था और मैं हमेशा उसे चेक करता था कि उसे फर्क पड़ रहा है कि नहीं, और हमेशा दूसरों से उसके बारे में पूछता था। उसके बाद मैं बहुत लो हो जाता था। मैंने बहुत कुछ टेक्निक किया, मुझे यूनिवर्स की तरफ से साइन भी मिल रहे थे, 111, 1111, 222, 333, बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे थे लिखे में, लेकिन मैं लेट गो नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने यूनिवर्स से हेल्प मांगा कि प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। फिर आपका वीडियो देखा, मैंने आपका सारा वीडियो देखा। उसके बाद से आपका 21 दिन वाला होओपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट किया। मैं सच बताऊं, वो करते ही मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद से मैं अचानक से मैं यूज करना और उसे चेक करना छोड़ दिया। उसके बाद मैं बहुत हल्का फील कर रहा था। अगर याद भी आता था तो खुश होके याद करता था, मन ही मन में विश पूरी होने वाली है, ये माइंडसेट हो गया था। मुझे प्रेयर किए हुए 20 दिन हुए, अचानक से उसका, मतलब उनकी जो एसपी है, उसका कॉल आया। वो मुझे मिलने को बुलाई, मिला भी और सॉरी बोला और बोली मैं नहीं रह पा रही हूँ और बहुत कुछ। थैंक यू, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। थैंक यू 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 टू यू, थैंक यू टू यू यूनिवर्स। ये जरूर शेयर कीजिएगा, सबको हेल्प मिलेगी। अब मेरे पास भी यूनिवर्स का पावर आ गया है, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ और जल्द ही अपने जॉब से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी आपको सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सच में यूनिवर्स काम करता है, बस टेक्निक करने के बाद अपने काम में बिजी हो जाना है, यूनिवर्स आगे सब कर लेता है। थैंक यू नैन, थैंक यू जैस, थैंक यू नैन जैस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। जो भी लोग एसपी के लिए मुझे मेल भी करते हो ना, ये स्टोरी अगर ये बार बार भी सुननी पड़े ना, नैन जैस की स्टोरी बार बार सुनो, इसके पहले वाली भी स्टोरी बार बार सुननी पड़े, बार बार सुनो, लेकिन खुश रहो। ठीक है, अब आते हैं और किसी की सक्सेस स्टोरी आई है क्या? नहीं, ठीक है। और एक जो है इन शॉर्ट्स पे किसी ने मुझे कमेंट किया था, इन शॉर्ट करके एक है, उन्होंने कमेंट किया था, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि दी अभी जब से मैंने आपका ये देखा है, जब से मैंने आपसे बात की है तब से उनको एंजाइटी अटैक आना बंद हो गया है। उन्होंने ये कहा है, जब से वो मुझसे मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको लाइट फील हो रहा है। इन शॉर्ट वीडियोस करके उनका चैनल का नाम है आई थिंक। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप सच में यू आर अ ब्लेसफुल सोल। आप जो सोचोगे ना, इन शॉर्ट वही चीजें आपके साथ होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बेटर फील कर रहे हो तो आप बेटर ही फील करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप आप वर्स्ट फील कर रहे हो तो आप वर्स्ट ही फील करोगे। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। अपने थॉट्स को बदलो, अपनी चीजों को बदलो। ये सारे चमत्कार आप लोग खुद कर रहे हो अपने लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप लोग मुझे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज सेंड करते हो एंड इट्स वंडरफुल वंडरफुल। और एक और थी, अब ना मेरे को ये जो लैपटॉप है ना, ये वाला, ये मुझे समझ नहीं आता है, सच बताऊं तो इसमें ना कुछ चीजें मुझे कुछ समझ नहीं आती है। थोड़ा सा मेरा है टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब इसमें
मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं कमेंट्स पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। एक किसी ने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा कमेंट था वो, और हाँ एक मिनट, हाँ देखो, जब when there is a way, नहीं when there is a will there is a way वो वाली बात हो गई। अब भी जस्ट मैं इन्हीं का सोच रही थी कि ये कहाँ पे होगा इनका कमेंट, और मैं ये कमेंट के बारे में इन्होंने भी कहा है जो प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप प्लीज इसे जाके भी पढ़ सकते हो। ये मेरे एक सक्सेस स्टोरी, आप इस तरह किसी के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। जो अंजनी कुमारी के लिए जो था वह वीडियो बनाया था, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया था। तो मैं ये जो स्टोरी है, इनकी भी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और मैंने जस्ट अभी बोला, मनी में बोला, ऐसा नहीं है, जोर से नहीं बोला इसलिए सुनाई नहीं दिया आप लोगों को। मन में बोला अरे मिल जाए भाई, मिल जाए, और मिल गया भाई, मिल गया तो सीए है ये अमृता सीजा। Hi Shine, I want to share my story of pregnancy which I attracted in 2020. Okay, तो उन्होंने 2020 में ही अपनी प्रेगनेंसी की जो मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी है उसको अट्रैक्ट कर लिया था। So in December 2019 I conceived but had miscarriage in January 2020. मतलब उन्होंने कंसीव तो कर लिया था लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स उनका बेबी जो है वो मिसकैरेज भी हो गया था। तो आई वॉज वेरी शैटर्ड एंड सब फैमिली में उदास हो गए थे। ये होता है, ठीक है, आप तो टूटते ही टूटते हो, लेकिन आपके साथ जो लोग जुड़े होते हैं इस सपने के लिए या इस खुशियों के साथ जो जुड़े होते हैं, जब पता चलता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है लाइफ में, तो वो लोग भी उदास हो जाते हैं। घर का माहौल बिल्कुल अजीब हो जाता है। एंड I can totally relate with you. Thank you. I was very depressed for around 3 months. ये भी होता है आप लोग सोचते हो ना कि दी आपकी सक्सेस स्टोरी तो इतने आसानी से हो गई, ये हो गया वो हो गया। नहीं, जब नहीं होता है ना तो सच में इंसान उस डिप्रेशन में भी जाता है, वो एंजाइटी अटैक्स भी आते हैं, पैनिक अटैक्स भी आते हैं, लेकिन उससे भी उभरना आपका ही काम है। ठीक है, मैं मिसकैरेज के बारे में ही सोचती रहती थी एंड रोती थी। That's why God did this to me. मतलब हम लोग हमेशा, ये होता है ना, जब भी कोई चीज हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, अपने आप को कोसते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ होना था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों। वो जो चीजें होती है ना वो बहुत डिप्रेसिव होती है। तो ये चीज कभी मत करना। अगर कभी आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको लेट गो कर दो, क्योंकि द मोमेंट यू चेंज द थॉट सब चीज बदल जाती है। ओके, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले से पता था, बट उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल याद नहीं आया, बिकॉज मैं काफी सैड थी। देन आफ्टर 3 months आई चेंज्ड माई माइंडसेट। मैंने सोचा कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा एंड यूनिवर्स मुझे बेबी देंगे ही। ये मेरा भी है हमेशा, पता है, जब भी कुछ मेरा डिले हो जाता है या मेरा मैनिफेस्टेशन मोस्टली डिले ही होता है मेरा। ऐसा नहीं है जैसे अभी अमृता कह रही है, इनका डिले हो गया था। ये नहीं होता है कि वो चीजें टूट जाती है, वो चीजें खत्म हो जाती है। क्या होता है, कुछ वक्त के लिए वो चीज को दूर कर देता है यूनिवर्स, बिकॉज आप उस सिचुएशन में उस चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, या वो डिवाइन टाइम नहीं होता है। तो मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, जब भी कोई चीज डिले हो रही है ना आपके लाइफ में, तो कोई रीजन है, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। तो जब आप ये सोचोगे ना, ऑटोमेटिकली वो एक अलग सा होपफुलनेस आता है आपके दिमाग में कि नहीं, एक आशा की किरण जगती है और आप फिर अच्छा फील करने लगते हो, अच्छा सोचने लगते हो। सो ये इन्होंने भी किया और उनको ये यकीन था कि यूनिवर्स उन्हें देंगे ही देंगे। ठीक है, अब देन मई एंड जून 2020, ये 2 मंथ में मैंने विजुअलाइज किया कि मैंने कंसीव कर लिया है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है एंड मेरा बेबी मेरे हाथ में है। एंड जब भी मैं विजुअलाइज करती थी, आई यूज्ड टू फील इट। ऐसा लगता था जैसे सच में हुआ है। एंड जैसे ही मैं आंखें ओपन करती थी, आईज ओपन करती थी, आई यूज्ड टू गिव अ बिग स्माइल टू यूनिवर्स एंड से थैंक यू यूनिवर्स। Then I completely forgot about it, and then miracle happened. In August 2020 में I conceived again. Wow. And through
थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने अफर्म किया था कि मेरा बेबी जो है, बेबी इज ग्रोइंग हेल्दी इनसाइड मी एंड ऑल माई स्कैन्स एंड रिपोर्ट्स आर परफेक्टली नॉर्मल. I affirmed it for completely 9 months and I also affirmed कि मेरी normal delivery हुई है. And I must say कि पूरे 9 महीने मुझे कोई problem नहीं आई. My baby was growing perfectly and I delivered normally and baby was also healthy. All I did was just the trust the God and affirmed from my heart. I hope ये success stories से जो लड़कियां कंसीव करना चाहती है उन्हें होप मिलेंगी, एंड स्पेशली आफ्टर मिसकैरेज. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस, अमृता, बिकॉज ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत लोगों को होप देंगी एंड आई एम श्योर पीपल विल लव इट एंड आई एम श्योर पीपल विल अंडरस्टैंड कि ट्रस्ट करना कितना जरूरी है. विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है. जो लव मैरिज भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर दिया है ना लव मैरिज का, वो होपोनोपोनो प्रेयर में मैंने आपका ये विजुअलाइजेशन टेक्निक भी इंसर्ट किया है. वो मेरे अपने तरफ से मैंने किया है. द रीजन इज क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो ना कोई भी चीज को, तो ऑटोमेटिकली चीजें वो होने लगती हैं. कल ही जिसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊंगी मैं एफर्मेशंस के ऊपर, तो आप वो भी जरूर देखिएगा कि जो लोग कहते हैं ना एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं दी, मैं तो इतना करती हूँ, ये चीजें कर रही हूँ, वो चीजें कर रही हूँ, लेकिन काम नहीं करते, तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी. तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो डायरेक्ट हिट करेगा उस एक्सप्लेनेशन को ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें काम करने लगेंगी. सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ. और ये सारी सक्सेस स्टोरीज के साथ मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन. ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज अपनी शेयर करते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए और खुशियां मनाते रहिए. थैंक यू.